खाए फिर सबसे ज्यादा कि अस्थि पंजर पूरा हिल गया, महाकाल के जैसे तो सब डांस कर रहा था। ये यूट्यूब में डाले हैं तो, लेकिन नहीं, ये इंस्टा में भी डाल दिए। भयंकर डांस चल रहा था। आज सब का सब क्लासमेट था, इसीलिए चलो मजा आएगा। पता तो जाएंगे तो मजा आएगा। उसके चक्कर में 2 स्टूडेंट का, ग्रीक प्रवेश, एक स्टूडेंट का शादी छोड़ दी। हालांकि इधर जाने से थोड़ा सा ऑड नहीं लगता, मतलब चलो हम लोग हम लोग 3 थे पहले यहाँ रिकॉर्डिंग सर। हम लोग यहाँ पर 3 तरीका सीखे थे। क्या? पहला केस था कि गलती जब होती है तो पहली बार जब हम लोग क्या करते हैं, जर्नल जर्नल स्टार्ट करते हैं, जर्नल से कहाँ पहुँचते हैं, ट्रायल तक। ठीक है। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, फाइनल अकाउंट। ठीक है। अब हम लोग पहले गलती पकड़ते हैं, यहाँ के ट्रायल बैलेंस करने से पहले यहाँ पे खड़ा हो जाते हैं और यहाँ पर हम लोग गलती चेक करते हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस करने से पहले, तो इसको हम लोग बोलेंगे बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है। करें इसी को भी तुमको समझाना पड़ेगा। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है। उसके बाद बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब देखो, अब यहाँ अगर अगर इस एरिया में अगर गलती होता है, इस एरिया में अगर गलती होता है तो ठीक है, ये इधर संभाल लेते हैं, इसको पहला केस सीख लिए। ठीक है। अब अगर यहाँ गलती होता है, इस जगह पे अगर गलती होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये ना बोलेंगे। या फिर इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे तो फाइनल अकाउंट बनाते हैं हम लोग, जहाँ ट्रायल के बैलेंस के बाद ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है। तो ये फाइनल अकाउंट का एरिया हो गया। तो फाइनल अकाउंट जब बैलेंस शीट यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बैलेंस शीट बन गया, तो इसे या तो इसको हम लोग बोलेंगे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, या फिर बट बिफोर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। है कि नहीं? फाइनल अकाउंट के पहले बना रहे हैं और ट्रायल बैलेंस के बाद बना रहे हैं। ये एरिया कौन सा है, ट्रायल फाइनल अकाउंट के पहले और ट्रायल बैलेंस के बाद। तो दूसरा केस हो गया, इसमें लिखने का लिखा वो क्या आएगा, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है। और लास्ट वाला केस है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल फाइनल अकाउंट। बोलो क्या समझ में आया, ये समझ में आया? आफ्टर का ट्रायल बैलेंस के पहले। ठीक है। ट्रायल बैलेंस के पहले का केस है। अच्छा, ये वाला केस क्या बोले, ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनल अकाउंट का पहले। फाइनल अकाउंट बनाए तो यहाँ है ना, फाइनल अकाउंट बनाने का पहले कोई गलती हुआ है, मतलब जर्नल मतलब ट्रेडिंग में गलती हुआ है, या पीएल में गलती हुआ है, या बैलेंस शीट में गलती हुआ है, यही ना, इतना में कोई गलती हुआ है, तो इसमें इसको नाम क्या देंगे, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस या बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। हाँ, उसके बाद होता है फाइनल अकाउंट। उसके बाद फाइनल अकाउंट जब हो गया है तो उसके बाद फाइनल अकाउंट के बाद क्या आता है, कुछ नहीं खत्म। तो फाइनल अकाउंट तो पीएल और बैलेंस शीट ही ये सब होता है। हाँ, तो फाइनल अकाउंट हो गया ना, बैलेंस शीट मिल गया। अब उसके बाद गलती हुआ है, पता चल रहा है कि गलती हुआ है, तब क्या करेंगे, बना के तो रेडी कर दिए, तो उसके बाद सारा काट पीट नहीं ना करेंगे, तो उसमें कुछ गलती है तो सही करेंगे ना। तो यहाँ पे तो एक यहाँ पे स्टेट हो गया। तो इसमें देखो, इसमें भी होता है, एक होता है सिंगल। मैम से एडवांस कर
करवाइए कि थोड़ा करवाइए, तो कुछ समझ ही नहीं आया। हम जो है पूरा करा रहे, बाकी बर्तन सर तो आप पूरा करवाएंगे तो एग्जाम में अगर देंगे तो हमको कुछ समझ नहीं आया तो काहे नहीं आएगा। अच्छा तो क्वेश्चन अटेंड करिए तो क्लियर हो रहा है कि नहीं, तुम्हारा सवाल सही बनाई थी। सर तो हमको ये तो नहीं पता चला ना, वन साइडेड एरर है तो वन भाड़ में साइडेड जाए वन साइड, तुमको कैसे नहीं पता चल रहा है। अगर किसी वहाँ पे लिखा रहेगा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हाँ होके हाँ आफ्टर हाँ हाँ प्रिपरेशन। हाँ हाँ, ये लिखा रहेगा, एक लिख के देगा। से एक सिंगल साइडेड होता है, डबल साइडेड होता है। इस हमने तो यही मालूम है कि बिफोर आफ्टर सिखाई है, बिफोर वाला भी सिखाई है, आफ्टर वाला भी, लेकिन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट सिखाई कि नहीं ये कंफर्म इसमें भी सिंगल होता है, इसमें डबल होता है, ठीक है। और इसमें भी सिंगल होता है, इसमें भी सिखा डबल दीजिए, होता जो है, जो सिखाया है जो भी सिखा। ठीक ना। पार्ट अभी नहीं करवाएंगे, अब लास्ट वाला फाइनल अकाउंट वाला तो ये वाला हो चुका है, ये वाला हो चुका है, अच्छा, जो ये कि अभी टाइम सेफ टेकिंग रखा हुआ है। हम स्टार्ट करेंगे ये, जो आज ये पूरा खत्म हो जाएगा। तुम ये पूरा खत्म कर चुकी सब। हो, मेरे को इम्पोर्टेंट मेन इम्पोर्टेंट है बीच वाला, आफ्टर वाला, ठीक है, कोई बात नहीं। सस्पेंस अकाउंट जिसमें आता है ना, ये तो हाँ हाँ पता है तो ये पता है, इम्पोर्टेंट हाँ है, ये हो गया, तो ठीक यही है। करवा दीजिए ना। ओह ठीक है करा। माथा खराब करूँ। सर सुनिए ना, हम आपको फोटो भेजे 3 क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन है उसका जीरोक्स निकलवा दीजिए ना मैम, भेजिए तो इनकम मेथड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहे ना मैम, अपने ओन वर्ड्स में भेजिए। वो पेपर वो जो बुक वाला है ना वो थोड़ा टफ लगा, इसीलिए बोल रही हूँ। याद करना सर, 5 5 नंबर का सर, निकालिए ना, अभी निकालिए ना, 2 पेज का है, याद करवा देंगे। निकाल दीजिए ना, अरे पहले पढ़ा ले, टाइम चल जाएगा। फोनवा से याद नहीं होता। ये तुम ये करोगी, फिर उसके बाद वीडियो करोगी, तब तक हम खाली जल्दी निकालेंगे, समय बचाना है ना। टॉपिक है आफ्टर, मोबाइल तब। अच्छा हम लिखे नहीं? हाँ लिख, हाँ लिख सकती, लिखोगी तो ये रहेगा, हाँ लिख लो। पर अब तो लिखवा दिया। कहाँ, वो वाला, वो तो कॉमन है, वो तो सब। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट ना। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। एक बार इसको पढ़िए वाला एक बार लिखा दीजिए। नहीं, समझ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रिकॉर्ड हो चुका है, रोक लीजिए। रिकॉर्ड हो चुका है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, यहाँ पर समझना है the procedure following करना क्या है पहले, all the nominal, all the nominal account have been closed by transferring to trading account। पहला केस, पहला काम ये करेंगे, अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट मतलब जितना भी नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, खर्चा और नुकसान, खर्चा नुकसान फायदा ये सब चीज। दूसरा पॉइंट, कैरी फॉरवर्ड, तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ क्या बोलते हैं लोग? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, कैरी फॉरवर्ड। ये नहीं, इससे पहले फाइनल अकाउंट के बीच में जो ट्रेडिंग के बीच में आता है, ट्रेडिंग बैलेंस शीट में आता है जो उसको क्या बोलते हैं? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। रुकेगा।
मन के ऊपर है, देखते हैं। कैरी फॉरवर्ड all the personal फर्स्ट में क्या होगा, मतलब नॉमिनल अकाउंट है, बता रहे, पहले लिख ले, एंड रियल अकाउंट टू द नेक्स्ट पीरियड, ये सब नोट्स है। सर ये करवाने के बाद अपना मुंह से करना रहेगा। ये सब ऐसा नोट्स है जो कि भूलोगी नहीं। सर थ्योरी हर एक चैप्टर का एमसीक्यू और एससीक्यू वाला करवा दीजिएगा ना अकाउंट में, क्योंकि हमको कुछ मालूम नहीं कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा। पहले तो ईयर का करवाइएगा जो आपको लगता है कि दे सकती है, उसके बाद टाइम बचेगा तो कुछ और करवाइएगा। लॉन्ग तो मत ही करवाइएगा, एससीक्यू एमसीक्यू तक करवा दीजिएगा बस थ्योरी, और सम प्रैक्टिस तो करवाइएगा। हमको अकाउंट्स में अच्छा लगना है। एग्जाम होने के बाद भी ऐसे ही रेगुलर पढ़ेंगे तो फिर वो करेंगे। तो चलें, सच में बता एक दो। मिनट, मेरा बर्थडे हम 20 तारीख तक नहीं पड़ेगा। हाँ तो बर्थडे में हमको गला थोड़ी दबा रहे हैं। लेकिन हाँ ऐसे ही जो बोल रहे सीधा 16 तारीख को आएंगे, आराम करेंगे पूरा दिन। 17 तारीख 20 तक तुम्हारा छुट्टी है, 21 तक छुट्टी, 22 तक छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। सर 22 तारीख को घुमाने ले जाइएगा, 25 दिसंबर तक दीजिए ना तब। हाँ और 25 तारीख में 22 तारीख के बाद अगर आप तो पिकनिक ले जाने के बाद 25 तारीख तक छुट्टी रखिए, क्योंकि 22 तारीख को पिकनिक ले जाएंगे, 23 तारीख को रेस्ट करेंगे, 24 तारीख तक ऐसे ही जाएगा। 25 तारीख को घूमेंगे, 26 तारीख से पढ़ाई जो सीरियस करवाइएगा। ऐसे ही अगर आप पढ़वाए तब ना क्लास दीजिएगा, तब ना मेरे बोलने से क्या होगा आपको। बड़ा आती है। हाँ तो आप क्लास देते हैं और फिर आप वही बोलते कहा एग्जाम नहीं है तो निश्चिंत रहो। हाँ। हम तो बोलते हैं हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं जनवरी को ऐसा मेरी आज तक एग्जाम हम नहीं है। बोले, जरा रहने दो। एक मिनट, एक हो जा, महीना फिर अब टाइम खुलवा मत, नहीं है। अब खुलवा मत। सुनिएगा, आप सोच रहे हैं ना कि हम रेस्ट करेंगे, ऐसा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जनवरी को मेरा फिर 90 मार्क्स का एग्जाम है, और हम बहुत सीरियस हैं, क्योंकि मेरा टेंशन बढ़ गया है। ये वाले एग्जाम अभी पता नहीं मेरा क्या होगा इस एग्जाम में, लेकिन इसके बाद अगर मतलब मान लीजिए अच्छा भी नहीं भी गया तो हम तैयारी तो करके रखेंगे, तो दूसरा खराब ना हो, क्योंकि दूसरा उसके बाद फिर फाइनल ही है। तो फाइनल अगर हम दूसरा वाला कर लेंगे तो फाइनल तो मेरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर रेगुलर सोचोगी कि हम बाद वाला भी अच्छा से पढ़े तो अभी वाला तुम्हारा खराब काहे जाएगा, नहीं जाएगा। सर तो डर लग रहा है, 5 दिन में क्या करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी सोच ली कि आगे मस्ती करेंगे नहीं सर, नहीं सर, नेक्स्ट एग्जाम के लिए, तो बस। नहीं सर, हमको बोल रहे जनवरी को एग्जाम है फिर से, तो हम काहे मस्ती करेंगे, हम पढ़ेंगे। 1 महीने टाइम रहेगा, पढ़ेंगे। डर लग रहा, 5 दिन है, कहाँ गए? 6 दिन है, आज लेके 7 दिन, 1 हफ्ता पूरा है। क्या होगा सर? बताइए। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रैप फाइनल अकाउंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ठीक है। इसमें यहाँ कहा गया है
कि करना क्या है। सबसे पहले तो करना है ऑल द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के बारे में पहले जान लेना पड़ेगा कि नॉमिनल अकाउंट होता क्या है। तो भाई नॉमिनल अकाउंट वो चीज होता है जितना सारा एक्सपेंस होता है, जितना सारा इनकम होता है, वो सारा का सारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट सर होता है। ट्रांजैक्शन क्यों बोलते हैं? अब ट्रांजैक्शन। लेन देन को ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो ऑल द नॉमिनल अकाउंट, जितना भी नॉमिनल अकाउंट है, जितना भी खर्चा है, कितना भी नुकसान है, जितना भी फायदा है, सबका सब जो है गोल्डन रूल में पड़े जो नॉमिनल अकाउंट, सब जो है पहले उसको क्या करेंगे, पहले उसको ट्रांसफर करेंगे, किस में करेंगे, क्लोज करके ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में इसको भेज देंगे। ठीक है, भेजने के बाद या फिर अगर कोई ट्रेडिंग में जाने वाला, जैसे भेजे ट्रेडिंग में जाने वाला है और अगर सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला है, तो ट्रेडिंग में जाने वाला को ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में को प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या बोला है, कैरी फॉरवर्ड, फिर उसमें से निकालेंगे ऑल ऑल पर्सनल, पर्सनल अकाउंट रहेगा, रियल अकाउंट रहेगा, द नेक्स्ट पीरियड। मतलब पर्सनल अकाउंट रहेगा और रियल अकाउंट रहेगा, तो उसको अगले साल में डाल देंगे, अगले साल में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट के बारे में पढ़ा, दूसरा स्टेप। तीसरा है कैरी फॉरवर्ड सस्पेंस अकाउंट। हम लोग सेकंड वाला जब करेंगे, इसके पहले वाला जब करेंगे, उसमें सस्पेंस अकाउंट जो भी बनाए हैं उसको क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट इफ एनी द टू नेक्स्ट पीरियड, उस सस्पेंस अगला, पहला वाला कर लिए, पहला वाला करने के बाद क्या होगा, दूसरा वाला करेंगे ना, तो दूसरा वाले में हम लोग सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे। लेकिन सस्पेंस अकाउंट अगर हम लोग को आता है मिला हुआ, अगर सस्पेंस अकाउंट आता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इफ, तो उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में डालेंगे, मतलब अगले साल में डाल देंगे। आइदर एट करेंट एसेट्स, या करेंट एसेट रहेगा तो इफ इट रिप्रेजेंटेड बाय डेबिट बैलेंस, और अगर करेंट एसेट रहेगा तो डेबिट बैलेंस, और करेंट लायबिलिटी रहेगा तो क्रेडिट बैलेंस में डालेंगे। मतलब अलग अगला अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब एंट्री के बाद इसी समझ में आएगा हम लोग को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब चीज को समझेंगे आगे। अब अगर बात करें हम लोग कि फाइनल अकाउंट बन गया है, फाइनल अकाउंट बन गया है और उसके बाद बहुत सारी गलती हो चुकी है, तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आता है और हुआ क्या है कि क्वेश्चन कह देगा ऊपर में द ट्रायल बैलेंस, द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स का ट्रायल बैलेंस है, क्या बोल रहा है, डिड नॉट एग्री, वो एग्री नहीं है। ठीक है, एंड फाइनल अकाउंट वेयर प्रिपेयर्ड, वेयर प्रिपेयर्ड। चीज को समझो क्या बोला है, क्वेश्चन में ऐसे ही बोलेगा प्रिपेयर्ड, मतलब क्या बोला है, ट्रायल बैलेंस मिस्टर एक्स का वो जिससे एग्री नहीं है, मतलब ट्रायल बैलेंस ठीक से मिला नहीं उसका, या फिर वो अपने ट्रायल बैलेंस से एग्री नहीं है, और फाइनल अकाउंट भी बन चुका है, बैलेंस शीट से फाइनल अकाउंट पूरा बन चुका है, बैलेंस शीट, और उससे वो एग्री नहीं है। लेकिन आफ्टर आफ्टर ट्रांसफरिंग, आफ्टर ट्रांसफरिंग द डिफरेंस, अब उसको डिफरेंस मिला है, गलती मिला है, कहाँ मिला है, डिफरेंस टू कहाँ मिला है, तो सस्पेंस अकाउंट में मिला है, सस्पेंस अकाउंट में मिला है। और कौन कौन सा गलती से मिला है वो चीज देखो। तो पहला गलती एक एक करके हम लोग निकालते हैं। ठीक है, एक नंबर गलती हुआ है क्या, सेल ऑफ a sale of 2800 to एसरॉय, एसरॉय को सामान बेचे हैं, हुआ क्या है, वाज पोस्टेड
posted to his personal account as 280, मतलब अमाउंट का गलती हुआ है, 2800 डालना चाहिए था। सबसे पहले मेन एंट्री क्या होना चाहिए, सेल, तो मैंने एस रॉय अकाउंट डेबिट टू सेल होना चाहिए था। सेल का एंट्री क्या होता है, उधार में हुआ है, एस रॉय अकाउंट डेबिट टू सेल होना क्या चाहिए था, एस रॉय अकाउंट डेबिट टू सेल होना चाहिए था, तो यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2800 होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है, एस रॉय अकाउंट डेबिट टू सेल ही हुआ है, लेकिन हुआ है 280, ये गलती हुआ है। तो पर्सनल अकाउंट है। कहाँ पर्सनल अकाउंट, हाँ तो बोला तो पर्सनल अकाउंट, मतलब एस रॉय के अकाउंट में 280 हुआ है, पोस्टेड इन पर्सनल अकाउंट 280, पोस्टेड इन, हाँ तो होना तो चाहिए था इतना। सर क्वेश्चन वही है क्या ऊपर में? हाँ ऊपर में हेड यही वाला ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, तभी तो पता चला ना कि आफ्टर प्रिपरेशन के बिफोर प्रिपरेशन है, यहाँ तो बोला है, तो क्या ट्रायल बैलेंस बन गया है, फाइनल अकाउंट भी बन गया है, तो क्या समझ में आया कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट। और अगर नहीं बोला रहेगा तो क्या तो कुछ और बोलेगा, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट होता है? हाँ 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 होता है। तो नहीं सर, बिफोर प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट होता है, आफ्टर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस हाँ तो फाइनल अकाउंट का पहले क्या करेंगे, ये आफ्टर प्रिपरेशन और फाइनल अकाउंट ही खाली होगा, तो उसके बाद तो कुछ होता नहीं है। सस्पेंड अकाउंट। तो यहाँ पर ध्यान दो, सस्पेंस अकाउंट बना हुआ है, मतलब हम लोग ट्रायल बैलेंस बना के सस्पेंस अकाउंट, हाँ तो उसमें क्या होगा, तो ध्यान दो, हम लोग क्या है, एस रॉय को बेचना है ना, एस रॉय को कितना देना है, एस रॉय को कितना देना है, 2800 देना चाहिए था, हमने दे दिया उसको कितना, 280, बाकी पैसा देंगे, तो एस रॉय तो डेबिट हो गई, तो एस रॉय अकाउंट फाइनल एंट्री अकाउंट डेबिट, एस रॉय अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर सेल वेल नहीं लिखेंगे, चुपचाप सस्पेंस अकाउंट, नो झोलझाल। सर पर यहाँ पे फाइनल अकाउंट बोला तो इसमें कुछ तो चेंज होगा ना, वही तो चेंज किए ना, देखो प्रिपरेशन जैसा करते हैं। और माइनस करेंगे 28 में से 280, तो कितना आ जाएगा, 2520, सस्पेंस अकाउंट क्यों? 2520 है, अभी तो नाम दिया है। क्योंकि हम लोग आफ्टर बना रहे हैं। और बोला क्या है, गलती किस में हुआ है, सस्पेंस अकाउंट में हुआ है, दिखाई दे रहा है, क्या बोला है, सस्पेंस अकाउंट में रॉन्ग मिला है। सस्पेंस अकाउंट लिखा रहेगा कि यहाँ पे एंट्री में सस्पेंस अकाउंट है, इसमें लिखा है कि सस्पेंस अकाउंट में गलती मिला है, तो तीसरा नंबर वाला में यही है फाइनल अकाउंट वाला में। सर लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया कि सस्पेंस अकाउंट क्यों जब नाम दिया है, तो जब नाम नहीं दिया है तो कुछ चीज पता है तब ना तो वही ना, देखो हमको सेल तो कर दिए, सेल तो कर देना, 28 को सेल होना चाहिए ना, लेकिन हमको लेन देन किससे करना है, इससे करना है, और सेल को तुम कुछ नहीं कर सकती, क्यों बोलो, क्योंकि ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बना चुकी हो, तो कोई ऐसा डब्बा में डालोगे जिसका नाम नहीं पता है, ये तो सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, सेल्स होना चाहिए। हाँ तो अगर इसको पहले बनाते ना, ट्रायल बैलेंस के पहले बनाने के पहले, तो यहाँ पे क्या लिखते, तुम सेल्स लिखते कि नहीं लिखते, लेकिन नहीं लिखोगे, क्योंकि सेल्स का कहानी खत्म, उसका हक खत्म, ट्रायल बैलेंस बना दिया ना, उसका हक खत्म, तो उसका जगह पे ट्रायल बैलेंस अगर नहीं बना रहता, उसके पहले रहता, तो तुम लिखती सेल्स अकाउंट, और उसके साथ क्या लिखते थे, एस रॉय टू सेल्स लिखती, हाँ अमाउंट है तो जो पैसा नहीं दिए हैं, अरे तो अमाउंट ठीक करने के लिए क्या करते थे, वही तो अमाउंट बिठा दिए, अमाउंट 228, हाँ, लेकिन अगर सेल्स तो हक ही नहीं है, क्योंकि सेल्स का काम तो हो चुका, जनरल तो कब का बन चुका। अच्छा तो ये याद रखना कि हाँ, जब तो ये ट्रायल बैलेंस हो हाँ जाएगा तो सस्पेंस अकाउंट, हाँ वही सब दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, रुकिए सर, सर तो ये दूसरा वाले में भी वही बोल रहा है, आफ्टर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट वाले पूरी यही है तब तामझाम, थोड़ा बहुत यही है, नहीं कि सस्पेंस अकाउंट हम लोग क्यों डालेंगे क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, इसीलिए, तो दोनों में वही रूल है। सर लेकिन ये यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि ये वन साइडेड है कि टू साइडेड, तो टू साइडेड दिख ही रहा है, देखो
एक फर्स्ट तो एक वन साइडेड नहीं एक कर अकाउंट देगा? पकड़ा रहा है सेल, एक अकाउंट पर एस रहा है, तो टू साइडेड हुआ कि नहीं मतलब हुआ? डबल साइडेड। हाँ, तो सिंगल वाला नहीं करेगा? आएगा तो कराएंगे, नहीं आएगा तो नहीं कराएंगे, ओके। बहुत कम आता है ऐसे। तो इसमें नहीं करेगा, इसमें एक दो तो इसमें करवा नहीं देंगे। होता है, समझ लो। नहीं होता। हाँ, तो आप बोले 3 तरह का, 2 तरह का इसमें भी आता है। जितना सिखा रहे हैं बस उतना ही सीखो पर काफी सर है। आप तो अभी बोले कि 2 तरह का आता है, सिंगल और अगर डबल। बोलेगा कि सेल अकाउंट में 2800 डाल दिए हैं, अब हम्म। आगे का पता नहीं है, तब क्या करेंगे? क्या करेंगे कुछ? तब तो वही ना सस्पेंस में डाल देंगे बाकी को, क्योंकि यहाँ ये वन सस्पेंस, साइडेड तो हो यहाँ गया। पे सस्पेंस, तो यहाँ पे सस्पेंस से ही काम चलाना पड़ेगा ना हमको, और दूसरा तो वन पता नहीं। साइडेड हो गया। हाँ। हो गया। तो इसको इतना प्रैक्टिस करा जैसे कि मैं स्कूल का टाइम के चलते अभी देखो रेस्ट में हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर सिंगल अरे एंट्री, पूरा नहीं भेजा। सिंगल एंट्री का भी टेंशन, उसको करवा दीजिएगा। हार्ट वाला टेम्पल पे ओपनिंग वाला जो नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओपनिंग क्लोजिंग वाला कैसे होता है सर? इनकम एंड अभी उसमें हम नहीं ना बढ़ा रहे हैं, जब बढ़ाएंगे तब। सर पर वो मन करवाए उतना हार्ट टेक। वेरी गुड। एक बार उसको नॉलेज लेने के लिए बाद में करवा लेना, पहले पहले सिंगल एंट्री और किया ऐसे। इतना नहीं लोग खर्च। सर ट्रिक बताया ना बीआरएस में कि हम अरे फिर बीआरएस जा रही है, अभी 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 करना है। एग्जाम में अगर मान लीजिए आता तो ऐड, ये वाला एडजस्टमेंट ऐड हो जाएगा, ये ऐड लेस हो जाएगा, ऐसे करके एक लेस होगा, एक ऐसे करके नहीं कर सकते? होगा, ट्रैक होगा बाद में। कॉफी पी के अब रात भर जग के पढ़ना पड़ेगा, सुबह नहीं पी, क्योंकि कॉफी जब तक नहीं पियेंगे तब तक। कॉफी बनाने नहीं आता ना, तो हम यही बना दे। कोई बोलता है दूध गर्म करके डाल देना है, हम तो ऐसे ही करते कोई बोलता है बनाना पड़ता है, दीदी बोलती है भाग तो कुछ नहीं आएगा। अरे हैं। नहीं, अगर कॉफी दूध गर्म करके डालना रहता तो हम कब कब बना के पी तो लेते। हम ऐसे ही पीते हैं, कौन बोला नहीं पीता है? उससे तो और अच्छा होता है, एकदम कड़वा लगता है, नींद एकदम जल्दी अरे तो खुलता है। उसके बनाने के बाद भी पहुंच उठ के किया जाता है ना। हाँ तो हमको उतना ही नहीं पता, लेकिन हम वैसे ही करते हैं खराबी जब उराबी, अर्जेंट होता है तो। खराबी उराबी कर दिए तो बस नहीं होता सब कुछ। निकल पीना हो जाएगा। हम तो पीते हैं वैसे, आज तक पीते ही रहे, 10 में भी पिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, 5 बजे उठ कर पढ़ते थे तो कुछ तो नहीं ठीक हुआ। है, दूध गर्म कर देंगे, तुम बना देना। हाँ हमको आता है। एक पहले मिनट। अभी तो बोले कि आता है, अरे हॉर्लिक्स जैसे पीते हैं, हॉर्लिक्स तो जैसे हम तो डालते बोले हैं तो वैसे कि ही। तुम दूध, मतलब आपको उतना भी नहीं आता है क्या? तो हम दूध गर्म कर देंगे, तुमको पैकेट दे देंगे, तुम बना देना, रिस्क तुम्हारा नहीं रहेगा। होगा, हमको नहीं आता। रिस्क बनाने का तुम्हारा, काहे नहीं। ऐसे घुमा नहीं सकती हो। बस हो गया। मेरे अंदर का काम छोड़। इसको हटाइए ना एक बार। रहने तो ज्यादा आदत लग जाएगा ना चाय पीने, चाय खुद से बनाने का, तो फिर गलत हो जाएगा। चाय नहीं, कॉफी। अरे वही वही वही, चाय तो बिल्कुल ही नहीं। चाय को जरूरी नहीं होता, हम तो चाय पीना ही कोई बंद सब कर पी दिया। लेता है सब चाय, हमको चाय पसंद ही नहीं। पसंद का बात नहीं है, जो टेंशन रहता है ना उसमें रात भर हम। बैक सबसे बुरा चीज वही है। हाँ लेकिन
क्या होता है ना कि जब मैं घर में एनी टाइम चाय चाय ना चाय। उतना दीवाना नहीं है हम चाय का, लेकिन चाय आपका क्वालिटी वाला चाय पीते हैं हम, नॉर्मल पानी वाला सर चाय वो हम। भाड़ वाला चाय मजा आता है, भाड़ में जो बना के देता है एकदम चाय पीने अलग ही मिट्टी का खुशबू आता है। चाय मतलब ये हर तरह का हम चाय पिए पीते हैं। नहीं है पर इमेजिन किए। चाय पीने, स्टाइलिश चाय पीने में माहिर हैं हम। अरे वो वाला क्या बोलते हैं, MBBS चाय, MBBS MBA चाय चाय वाला, वाला हाँ MBA चाय वाला। कहीं नाम वहां पे जाके उससे अच्छा, कोलकाता साउथ ले जाए उससे तो तो ये रंगोली वाला बनाता है हैं। वो। खाली देखो चाय का वैरायटी में मलाई मार के ये चीज ओ वैरायटी बढ़ा अच्छा दिया, हाँ वो ना, बस और कुछ नहीं। नानी वहीं से पीती है ज्यादातर। लेके आता है MBA चाय वाला, नहीं, बाप रे। सूता कर। हाँ सूता कल का चाय अच्छा है। हम पहले बहुत पीते थे इसीलिए अब मन उठ गया है। बोले क्यों? क्योंकि नाना हमको रोज लेके जाता था। क्या बोलते फिर हैं, जाता था। जाते थे वहां पे, क्या कहते हैं वो जो रजवंशी चाय वाली नहीं है, वहां पे जहाँ पे सिंघाड़ा जहाँ से पर्वतिया, लाते हैं, हाँ पर्वती सॉरी। तो वो हमको जानती है, अभी भी देखती है तो बोलती है कैसे गाने। तो उसका उसका जो मतलब उनका जो हस्बैंड था वो लोग दोनों चाय बेचते थे ना, तो उसका बेटा भी कभी बेचता था। तो हम लोग हमको नाना लेके जाते थे, तो वही 2 पेटीज, 2 10 उसमें पार्ले जी बिस्कुट और चाय पीते हैं। रोज सुबह का मेरा वही नाश्ता था, वो भी 6 बजे 5 बजे। पुराना घर में यहाँ पे रहते थे तब, वो भी कितने साल के हुए, 7 8 साल। गोदी में लेके रहते थे, कंधा पे। अब जाना कंधा पे। नहीं नहीं पहले बस छोटे थे तो लेके जाते थे। द रिटर्न इनवर्ड बुक वाज अंडरकास्ट। नाना जब भी बोलते थे उसी के यहाँ पे आदत लग गया था नाना का। दो जब से एंट्री रिक्शा छत्ता पे आए ना, तो अब नीचे से ही मंगा लेते हैं। नानी भी पहले उधर ही से मंगाती थी, 10 रुपया 20 रुपया। उतना दूर किए जाते, कितना भी बुलाने बोलते हैं तो इधर ही से जाते। कृष्णा सर वर्षा दी का शादी से कल पूरा रात भर उधर ही रुका है, उधर ही रुका है। उसका मम्मी बोली थी आ जाना लेके, हम लेके आ रहे थे, लेकिन बोला हम नहीं जाएंगे, बोले साक्षी लोग के साथ जाएंगे। और नानी भी बोली कि ठीक है हम ले आएंगे, छोड़ दे। तो फिर नानी लेके आई भी नहीं, और 6 बजे आया। सब तो वही था। मैं तन्नू भी वहीं खेले थे। तन्नू तो शाम को नहीं, वो 2 दिन से वहीं है, नाच रही है, गा रही है। हाँ कल कितना गाना बज रहा था, और फिर बच्चा लोग खूब चिल्ला चिल्ला के नाच रहा है, हम तो वही देख के आए थे। द रिटर्न इनवर्ड, पूरा जागी है तो अभी जाके पूरा सोया हुआ है। द रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, ठीक है। बुक वाज अंडरकास्ट, अंडरकास्ट का मतलब कम हो गया है 10,000 से। अब यहाँ पर तो कुछ बोला नहीं है, यहाँ पर तो कुछ बोला नहीं है, क्या बोला है? रिटर्न इनवर्ड किस, अब बताओ कि ध्यान से समझना कि किस चीज का क्वालिटी है, मतलब किस में जाने वाला चीज है। रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड हमको समझ नहीं आता, भूल जाता है रिटर्न क्या इनवर्ड, होता है। अच्छा रिटर्न तो रिटर्न है ना। परचेस रिटर्न, परचेस सेल करते तो सामान कहाँ जाता है? बाहर के अंदर। सेल करते तो सामान कहाँ जाता है? बाहर जाता है। अरे सेल करते तो सामान बाहर जाता है ना, तो इसका रिटर्न कहाँ होगा? अंदर आएगा कि नहीं? सेल करते हैं, सेल्स रिटर्न हुआ। हम क्या बोले? सेल करते हैं ना, सामान हम बाहर भेज देते हैं। हाँ। अगर हमको भेज दिए तो क्या हुआ? मेरा सामान इन हो गया कि नहीं? तो इनवर्ड रिटर्न हो रहा है, इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। और कोई हमको सामान बेचा है, हम उसको रिटर्न वापस भेज दिए, तो आउट, रिटर्न आउट, तो परचेज रिटर्न। एक मिनट, परचेस वाला भी तो बाहर जा, इन मने सेल, बस। आउट मने परचेज, वही सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न। हाँ बस। ये वाला दूसरा वर्ड घुमा क्यों बोलता है, एक बार नहीं बोलता सेल्स रिटर्न, कंफ्यूजिंग हो जाता है। The return inward books was undercast by 10,000। रिटर्न इनवर्ड जो है अंडरकास्ट हो चुका है। अब यहाँ पर कैरेज इनवर्ड भी वही हुआ अब ना अब तो सर, कैरेज इनवर्ड भी वही हुआ ना, कैरेज इनवर्ड। अब बताओ, अब अब तुम बोले थी कि डबल साइडेड सिंगल साइडेड, यहाँ पे तो डबल साइडेड तुमको कहाँ दिख रहा है? यहाँ खाली एकमात्र सिंगल साइडेड है।
डबल साइडेड अभी आप पहले किए थे, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ले ही नहीं सस्पेंस सकते, अकाउंट। ले ही नहीं सकते, क्योंकि रूल्स में हम क्या लिखा है, जो भी नॉमिनल अकाउंट है उसको पीएल में डालेंगे। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, रिटर्न इनवर्ड, परचेज, ये सब जो है रिटर्न नॉमिनल अकाउट है। तो ये कहाँ, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न तो जो भी रिटर्न है वो तो रिटर्न इनवर्ड कहाँ जाता है, डेबिट या nominal क्रेडिट? account है। हाँ, तो कहाँ जाता है रिटर्न इनवर्ड, कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट पीएल रिटर्न इनवर्ड कहाँ जाता है? हाँ सेल्स रिटर्न है, कहाँ जाता है, डेबिट या क्रेडिट? सेल्स रिटर्न है ना ये, हाँ हाँ कहाँ जाता है, डेबिट या डेबिट क्रेडिट? में। डेबिट में जाता है ना। तो डेबिट में हम लोग क्या लिखना चाहिए, तो वही तो बोल रिटर्न, रहे हैं रिटर्न रिटर्न इनवर्ड अकाउंट इनवर्ड, डेबिट इनवर्ड टू क्या लिखना चाहिए था? सस्पेंस अच्छा ठीक है, सस्पेंस, ठीक, क्योंकि आगे कुछ है। हाँ सस्पेंस, कोई ना, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। हम्म, बट हमने रूल्स में बताया कि उसको हटा, इसको काट देना है, और काट के क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बस यही हम लिखवाए पॉइंट में। कहाँ है ऐसा कुछ नहीं है। पर ट्रेडिंग अकाउंट में तो ट्रेडिंग अकाउंट लिखे था। तो ट्रेडिंग का पार्ट तो ये ट्रेडिंग, ट्रेडिंग हो या पीएल हो, पूरा को एक साथ बोलेंगे। तो ट्रेडिंग पीएल एक साथ, प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट कहाँ आता है? ट्रेडिंग नहीं लिखना नहीं, ट्रेडिंग लिखना नहीं है ना। क्योंकि ये पीएल में आता है हाँ तो, रिटर्न इनवर्ड हाँ तो पीएल ट्रेडिंग पीएल एक साथ हो गया, एक साथ बोलेंगे उसको। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग भी लिखिए ना बस प्रॉफिट एंड लॉस पीएल अकाउंट क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस लिखे ना पीएल, ट्रेडिंग लिखना क्या जा एडजस्टमेंट रहा जो है। लिखे वो ट्रेडिंग, अकाउंट का नाम है ना, अकाउंट का ये नाम है, नाम दिया गया ये पीएल। ऐसे करेंगे हम्म, तो जनरल में इसको नहीं करेंगे हम लोग। जनरल में ही तो हुआ है, तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल कॉलम बना के नहीं करेंगे। हाँ जनरल में फाइनल एंट्री तो कहीं लिखना है, 3 तो ये लिखना है तुमको एग्जाम में, ग्राफ का फाइनल एंट्री ये वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। एक साथ नहीं एक ही साथ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रुकिए तो समझने के लिए कैसे लिखे कि यहाँ पे रिटर्न इनवर्ट है सेल्स रिटर्न में है। हिंदी में लिख लो जो वर्ड बोल रही थी फिर आपने, से बोलिए। रिटर्न इनवर्ड को हटाकर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे, लिखेंगे। क्योंकि यह नॉमिनल अकाउंट है, रिटर्न इनवर्ड नॉमिनल क्योंकि अकाउंट, ये रूल वही नॉमिनल अकाउंट में। घूमने जाते हैं, अच्छा अच्छा जगह, कचड़ा लोग, कुछ लोग होता है ना, पैसा नहीं देता, इसलिए बड़ा खराब लगता है सर, घूमने भी जाना है पैसा भी नहीं देना है। अभी एक बार बातों उठा बीच में, तो बोले, बात 150 रुपया नहीं ले जाइएगा, तो ले जाऊंगे, बस हो गया। कौन कुछ दिन पहले बात भी निकला था, हम बोले, ठीक है दिसंबर में कौन देखते बोल। हैं। वही जो मैंने और भी बैच है, हराम को ले जाओ तो ठीक है, हम लोग का तो क्लब वाला सब ले जाता है, क्लब वाला के साथ जाओ 100 रुपये में, 100 रुपये में फ्री में जाओ। आराम का सब आता है, मतलब इंजॉय भी चाहिए। ये लोग कल ले जाके कॉलोनी घुमा के लेकर चला बस, बोल दीजिए नहीं इसीलिए ना, पैसा नहीं रहे तो फिर हम कहाँ से देंगे, उतना खर्च हम कैसे करेंगे। हेलो, हाँ, बन गया, बन गया, ठीक है, अरे, अरे गला बैठा हो तो कहा खड़े, अरे तो कौन वीडियो कॉलिंग कर रहा है, वीडियो कॉलिंग कौन कर रहा है? ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रखो।
खिचड़ी गरम है, खिचड़ी गरम है। ओके ओके कर रहा है, भेज नहीं रहा है। 3 बजे खा के नहीं आई ना? नाश्ता ही लेट से। तो बस शांत रहो, 5 बजे खाना, हाँ 4 बजे खाना, नाटक नहीं करेंगे, बड़बड़ करेंगे। बताइए, तो आप चाहिए नहीं? हम जाएंगे सारे। अ टाइपराइटर परचेज, अ टाइपराइटर एक टाइपराइटर है, परचेज किया रहा है 4500 में, वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था टाइपराइटर, संपत्ति है, टाइपराइटर होना चाहिए था। रफ वर्क कर रहे हैं, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, ठीक है। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 4500 से, ठीक है। और टू क्या होना चाहिए था? कैश होना चाहिए था। लेकिन हो क्या गया है? हो गया है वाज फॉर परचेज फॉर 4500 वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया है टू कैश हो गया है, गलती हो गया है, कैश अकाउंट हो गया। होना चाहिए था ये, हो गया ये। तो भाई टाइपराइटर तो डेबिट हो गई, टाइपराइटर है तो टाइपराइटर है, तो लिखेंगे यहाँ पर टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, टाइपराइटर। कभी कभी हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट भी इसको लिखते हैं, ठीक है ना, मैंने इससे सारा कैटेगरी ऑफिस इक्विपमेंट में जाएगा, इसलिए टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब टू, अब टू क्या? तो हम लोग टाइपराइटर डेबिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाकी कुछ भी अकाउंट हो, पी एल एडजस्टमेंट का आतम कहा नहीं, बाकी कुछ भी हो पी एल एडजस्टमेंट नहीं सर। होना क्या चाहिए था? टाइपराइटर, ठीक है। अच्छा परचेज क्या है? परचेज क्या है? यहाँ तुम एंट्री क्या करती? परचेज हो गया ना डेबिट, तो परचेज को तुम क्रेडिट करती ना, पर नाम लिखा हुआ है टाइपराइटर, तो टाइपराइटर टाइपराइटर टू परचेज अकाउंट क्रेडिट लिखती ना, तो टाइपराइटर तो होगा ही। नीचे तुम क्या लिखती है अभी कैश तक? लिखते हैं। नहीं, परचेज लिखती, क्योंकि परचेज को क्रेडिट करना है। कैश तो ऐसे भी दिख रहा है कि कैसे में लेन देन हुआ है, कैसे में लेन देन हुआ है ना? परचेस रिटर्न है वो। हाँ, क्वेश्चन पहले समझाइए। टाइपराइटर लिखना चाहिए था पर, लेकिन हम लिख दिए परचेज बस। अकाउंट डेबिट होना चाहिए था टाइपराइटर का, लेकिन हम अगर कोई सामान नाम दिया नहीं रहता है तो क्या करते हैं? नीचे टू कैश है ना। हाँ, परचेज अकाउंट लिखते हैं ना, तो कैश को दिखाया नहीं जाता, पास क्या हो गया? परचेस अकाउंट डेबिट टू तो कैश। कैश हो गया, लेकिन परचेज तो बढ़ गया ना। हमको परचेज, अमाउंट इसमें नहीं है। परचेज को है वही 4500, हम लिखे नहीं है। तो परचेज अकाउंट डेबिट है ना, तो इसको क्या करना है? हमको क्रेडिट करना है ना। पर आप बोले परचेस रिटर्न होता, परचेस सेल्स रिटर्न होता, तब हम लोग चेंज कर। रिटर्न इसमें कहाँ दिया है? रिटर्न का कहानी अलग है। हम बोल रहा है तो कि कैसे पता चला? पर परचेस हमेशा डेबिट होता है ना, तो तो उसको हटाएंगे हम लोग क्रेडिट। तो ये एंट्री, एंट्री में परचेज है कहाँ? या तो परचेज क्या चीज की है? टाइपराइटर नाम दे दिया है। परचेज मशीनरी होता है तो हम लोग परचेज लिखते हैं, मशीनरी ना लिखते हैं। अच्छा यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट हटा के पीएल या एडजस्टमेंट, पीएल एडजस्टमेंट, ये सस्पेंस लिखना अकाउंट है। दिया ही नहीं है, ठीक है। नहीं पहले हम लोग सस्पेंस अकाउंट लिखते थे, हाँ नाम पता नहीं रहता हाँ, तो अगर मान लो सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं, ठीक है, परचेज टू सस्पेंस लिखते हैं, तो परचेज को क्या करना पड़ेगा? हमको क्रेडिट करना पड़ेगा ना किसी हाल में। तो क्रेडिट करते या करते ना, तो उसको जो नॉमिनल अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट नहीं लिखते थे। क्या चीज, ये एंट्री हो गया कैसा? देखो ना, एंट्री क्या हुआ था? गड़बड़ हुआ था ना। तो इसके बाद ये तो रफ वर्क है तुम्हारा, फेयर मेन, मेन तो तुमको ये एंट्री लिखना है। तो टाइपराइटर टू, अब परचेज कहाँ होता है? क्रेडिट में होता है ना, क्योंकि परचेज तो डेबिट हो गया है उल्टा साइड में। तो परचेज, तो परचेज लिखा है, लेकिन परचेज को काट के देखो, टाइपराइटर डेबिट टू परचेज, परचेज को काट के क्या लिखा? पीएल एडजस्टमेंट। क्यों लिखेंगे पीएल? क्योंकि अभी बता दिए कि नॉमिनल अकाउंट को जगह पर पीएल अकाउंट में डाल देना है, तो परचेज नॉमिनल अकाउंट है। तो हम तो कुछ और समझे, हमको लगा रिटर्न वाला चीज होगा तभी पीएल। नहीं, जितना भी नॉमिनल अकाउंट, रिटर्न भी तो परचेज ही नॉमिनल अकाउंट ही है। परचेस कैसे नॉमिनल हो गया? परचेज तो खर्च है हमारा, और खर्च तो नॉमिनल अकाउंट होता है। मतलब सेल्स से मेरा इनकम होता है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। अकाउंट हाँ जितना भी है हाँ, सब जाएगा पीएल एडजस्टमेंट में।
सबकी जगह पे काट के फिर एडजस्टमेंट लिखेंगे। एक भी पूरा लिखना पड़ता है। वैसे यहाँ पे परचेज ही क्यों होगा, और भी तो चीज ले सकते हैं। अरे बोला है यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो तुम यहाँ बोला है ना, देखो टाइपराइटर की जगह परचेज कर दिया है। ओके, हमको लग रहा है ये मैम नहीं कर पाएंगे। आप एडवांस सिखा दिए। खत्म करा दिए मैम, खत्म कर वही देते। प्रेजेंट सर, ये खत्म करवाइए जब तो सर सेकंड वाला करने, क्योंकि सेकंड वाला बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सस्पेंस अकाउंट वाला थोड़ा क्लियर नहीं। अब यहाँ पर क्या है, अ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ऑफ 400 allowed to Mr. Bharat was not debited to discount। क्या बोल रहा है, अ कैश डिस्काउंट बोल रहा है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट, ठीक है, ऑफ 400 अलाउड, कैश डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है, लेकिन भारत वाज नॉट डेबिटेड डिस्काउंट, भारत जो है डिस्काउंट नहीं किया है। इसमें एंट्री क्या होना चाहिए, तो देखो होना क्या चाहिए, डिस्काउंट को नहीं हुआ है, हमारा खर्च नहीं हुआ है। सुनो, कैश हमको दूसरों को डिस्काउंट देना था, हमने नहीं दिया, हमको देना है ना, देना है तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, है ना, तो किसको हम लोग बोल देंगे, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ठीक है। और टू क्या होना चाहिए, टू सस्पेंस होना चाहिए, क्योंकि हम बना लिए हैं, तो डिस्काउंट अलाउड को काट के पीएल एडजस्टमेंट, खत्म कहानी। फिर से समझा। डिस्काउंट देना चाहिए था, हमने दिया नहीं है, डिस्काउंट अलाउड एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि आफ्टर प्रिपरेशन है। अब डिस्काउंट को काट दिए, नॉमिनल में डाल के पीएल एडजस्टमेंट कर दिए, बस हो गया पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। टू सस्पेंस कहाँ से? क्योंकि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सब में सस्पेंस आएगा, है, फाइनल, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सब में सस्पेंस आएगा। फाइनल फाइनल तो पहले ही सब बन के आया हुआ है ना, है, हम लोग उतना पीछे क्यों जाए। भरत नाम है तो सस्पेंस क्यों होगा? हाँ, क्योंकि बन चुका है इसका अकाउंट, ट्रायल बैलेंस तो ये ऑलरेडी बन, फाइनल वाला कर रहे तुम लोग? हाँ फाइनल डायरेक्ट कर दिए। डिस्काउंट वाला क्यों होगा? डिस्काउंट दे रहे थे, नहीं दे पाए हैं तो दे दिए। क्रेडिट से पहले डेबिट क्यों? हाँ, खर्च डेबिट होता है, लॉस डेबिट होता है।
ऐसे सो माइंड में सोच के डायरेक्ट फाइनल एंट्री मारना है। डिस्काउंट अलग किया मतलब एक खर्चा है। फाइनल एंट्री होगा डील एडजस्टमेंट टू सस्पेंड। और इसके बाद और एक एंट्री होगा जबरदस्त। कैलकुलेटर देना, हार्ड कैलकुलेटर दो। है। हम 5 बजे आएंगे तो आप हमको दूसरा वीडियो स्टार्ट करके दे दीजिएगा, 1 घंटा कर लेंगे। 5 बजे रखने का दिक्कत होगा, लैपटॉप कहाँ रखें? नहीं रखने का दिक्कत है। इधर बड़ा रहता है, इधर वैसा बैच हलचुल बैच है, पढ़ने नहीं देगा तुमको। अरे सर ईयरफोन लगा लेंगे। अरे पढ़ने नहीं देगा ना, सब पनच्चर यहाँ है नहीं तो वहाँ। वहाँ रखोगे कैसे लैपटॉप? लैपटॉप तो ऐसे अरे डैमेज। आपका सोफा सेट नहीं है क्या? सोफा पे रखोगे? हाँ हम 5 बजे आ जाएंगे तब ना। नहीं आएगा। आप तो जाइए 5:30 तक वाले आए। करवा दीजिएगा क्या? वो वाला कंप्लीट हो तो वीडियो रेडी ही है ना, वो कंप्लीट कर लेंगे आज या कल, बस सिंगल एक्टिविटी है बस। ऐसे से होमवर्क टास्क दे दीजिए ताकि क्या बोलते हैं रिवीजन करेंगे जो डाउट हो। पहले वो था ना तो ठीक था। टेक करवा दीजिएगा। हो गया। प्लीज। टीचर पास में बनवाए। सर मेरा तो ये वाले चैप्टर फिर दो दो बार हो जाएगा किसी वाले को तो एक दिन मिलेगा। तो लोग काफी नहीं ना होगा। अच्छा दिखता है। एक चीज दो दो बार करना पड़ेगा। तो रिवीजन किसका होगा? हाँ? रिवीजन किसका होगा? अभी तो मैं बेस ऑफ एक्सचेंज भी हो गया है। कब कराएंगे ये चैप्टर? हो जाएगा जल्दी। और वो पता है जनवरी में एग्जाम है तो वो पूरा आएगा, फिर अब तो डेप्रिसिएशन भी आएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 चैप्टर बस छोड़िए फाइनल के लिए। तो वो फाइनल का भी है और प्लस में 90 मार्क्स का जो होगा जनवरी में वो उसका लिए भी है, तो वो दोनों चैप्टर हमको शांति नहीं मिलेगा, मेरा हो भी जाएगा चैप्टर। उन लोग का बिल ऑफ सेक्शन डिप्रेशन जल्दी स्टार्ट करेंगे। क्यों? हमारा दिसंबर में सिलेबस खत्म हो जाएगा। मेरा अगर इधर कंप्लीट कर ली तो वैसे ही हो जाएगा। तो हाँ तो सुनिए, तब ई वाला मत करवाइएगा, मेरा अगर हो जाएगा ना तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज
और क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत हार्ड है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डेप्रिसिएशन मतलब बहुत टफ है, तो वो दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से 1 महीना वही करवाइएगा। नहीं संभाल पाई तो खिचड़ी पकेगा घर का। इसको दिसंबर के अंदर में सारा चैप्टर में दिमाग में घुस रहना, इसीलिए सब चैप्टर एक तरह से घुसेगा, खिचड़ी पकाएगी तो बाद में बोलेगी नहीं समझ में आया कुछ हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रिवीजन होगा तो हो जाएगा, अभी समझ में आ रहा है क्लियर। सर सुनिए, तो ये वाला अगर करवा लीजिएगा ना मेरा, तो 24 तारीख के बाद जब पढ़ाई एकदम सीरियस वाला स्टार्ट होगा ना, तो उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज चलेगा, न्यू चैप्टर। दिसंबर में क्या करेंगे हम लोग? दिसंबर में ही तो क्लास चलेगा। मेरा एग्जाम है अभी। तो एग्जाम है तो वो लोग को तो नहीं पढ़ाएंगे क्या? वो लोग का क्या चल रहा है अभी? इनकम एक्सपेंडिचर चल रहा है ना, बस 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करवाइएगा? दूसरा चैप्टर, कौन सा? नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर तुम्हारा एग्जाम में रनिंग रहेगा तो वो तुम्हारा वाला चैप्टर उठाएंगे, नहीं तो फिर नया चैप्टर उठाएंगे। एग्जाम मेरा नहीं रहेगा, वो लोग का अगर बीआरएस नहीं हुआ है। अगर मान लो अकाउंट्स का एग्जाम, बीआरएस नहीं होना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हुआ है। क्या बोला? अगर तुम्हारा एग्जाम नहीं हुआ रहेगा, सिंगल एंट्री भी तो ढंग से नहीं करवाए, वो करवाइएगा ना सिंगल एंट्री। सिंगल कहाँ हुआ है किसी का? हाँ तो करवाइएगा तो। हाँ, वो भी होगा। 3 को चैप्टर अभी भी बाकी है ले देख के, लेकिन मेरा फिर भी अगर देखा जाए तो 3 चैप्टर आधा अधूरा नहीं, मतलब आधा हो गया, सिंगल एंट्री अगर और अच्छे से करेगा तो मैं पूरा हो जाए। 3 चैप्टर वो लोग से आगे चल रहे हैं। प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ऐसे आगे चलने से नहीं होगा। ये बात है सर, लेकिन मेरा अभी हो जाएगा तो जनवरी में निश्चिंत रहेंगे सर। पर उन लोग को एकदम पीछे फिर दोबारा वही चीज तो नहीं लगा सकते, नया भी तो करना पड़ेगा। नया अभी स्कॉलर आएगा, उसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। क्या लगता है तुमको? बुक से अलग जैसे सेशन आता वैसे उसका अलग से सम्स करना पड़ेगा। तो वो जनवरी में कराएगा तब ना, पहले दिसंबर तक जनवरी चैप्टर फरवरी तो सर, तो दिसंबर तक आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तब ना होगा। मेरा हो जाएगा। हो जाएगा। अभी तो डाउट है, पूछने में दिन निकलते, आपको लगता है इतना आसान है नहीं, क्योंकि बेस ऑफ एक्सचेंज एप्रिसिएशन बहुत बड़ा है। इंसान सीख लेता है चैप्टर, करता है लाइफ टाइम, समझिए। सर सुनिएगा, डाउट लाइफ टाइम में क्लियर होता है, ऐसा नहीं है। अरे सुनिएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ बेस ऑफ एक्सचेंज बहुत ज्यादा है, आपको मालूम नहीं है। कितने लोग हैं जो कॉलेज में है लेकिन फाइनल अकाउंट में आज भी उसको डाउट है। मेरा क्लियर है। कहाँ से क्लियर है? अभी अच्छा एडजस्टमेंट तुम टक्कर ही नहीं मिला है तुम्हारा। क्रेडिट सेल प्रोविजन डबल क्लॉक सब कहाँ मिला है तुमको? डबल क्लॉक मतलब डबल, एक जन पैसा मारा एक जन पैसा दे दिया, उसका इंटरवेंट कहाँ से ये सब आया ही नहीं है। तब हाई क्वालिटी वाला है। तो वो हाई क्वालिटी अभी आएगा ही नहीं, तो हम क्या करें? आएगा तो 12 में। सर बताइए सर, एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद भी हम फाइनल अकाउंट जो टफ टफ साइंस है जो 12 में भी आ सकता है वो सब करेंगे सर, और बेसिक चीज जो जनरल ये सब कराइए ना, एक तो कराने वाला सर, ये वाला कर लेंगे, ये चैप्टर हो जाएगा तो इसको हम प्रैक्टिस कैसे कराएंगे? बुक से पता ही नहीं है कौन सा सेमेस्टर कितना नंबर से बता देंगे। अच्छा, और क्या बोला? एगो और ले लेते हैं, द टोटल ऑफ परचेज डे बुक had been undercast by 500। मतलब परचेज डे बुक जो है वो कम हो चुका है। तो देखो परचेज डे बुक बोला और कुछ नहीं बोला है, ठीक है? तो हम लोग परचेज डे बुक है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते हैं, लेकिन ये सिंगल साइडेड है, एक ही तरफ एक ही अकाउंट दिखा रहा है। तो परचेज अकाउंट क्या होता है? परचेज नॉमिनल अकाउंट होता है, तो उसको परचेज को काट क्या लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है, टू सस्पेंस, खत्म, सिंपल। हाँ, और क्या बोलो? नीचे इसमें एक ही अकाउंट दिख रहा है, दूसरा तो दिख नहीं रहा। तो सस्पेंड होगा। हाँ, लेकिन पीएल की जगह क्या होता है? क्योंकि परचेज अकाउंट। हाँ, और परचेज की जगह पे ना काट के परचेज को काटा गया है और काट के पीएल एडजस्टमेंट लिख दिया गया। सर ये होगा तो अब इसका रिलेटेड क्वेश्चन दीजिए बुक से, ये घर में करेंगे अभी, ये घर में करेंगे, इसके
के रिलेटेड क्वेश्चन दीजिए सर, व्याकरण बता दीजिए। अभी नहीं है, जब खाओ पियो सर तो वो चैप्टर मेरा 5 बजे करवा दीजिएगा, क्योंकि कल जो चैप्टर कर रहे थे 5 बजे